दोस्तों, अगर आप भी रोहित और विराट को फिर से टी20 टीम में देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की हार के बाद बुरी तरीके से बौखला गए एक भारतीय दिग्गज और सबने भड़कते हुए सूर्या से लेकर रिंकू और रोहित और विराट की वापसी पर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है, क्या रोहित और विराट को वापस आना चाहिए, हाँ या ना, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से जीतने के बाद साउथ अफ्रीका में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत कुछ ऐसी रही है कि मानो सबको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत की हार याद आ गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीरीज का पहला मुकाबला तो वैसे ही बारिश के चलते रद्द हो गया था, लेकिन आज जब दूसरा मैच शुरू हुआ तब भी भारत की शुरुआत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय क्रिकेट टीम के बैट्समैन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल 0-0 पर आउट हो गए थे। हाँ, इसके बाद हमारे 3 बैट्समैन तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने बखूबी टीम के मिडिल ऑर्डर को संभाला, जिसमें तिलक के बल्ले से 29 रन निकले। कप्तान ने 36 में 56 तो रिंकू ने 39 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी खेलकर दिखाई, जिससे कि दोस्तों हमारी टीम का स्कोर 180 तक भी पहुंचा था। लेकिन 180 का टारगेट साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ उन्हीं की सरजमीं पर इतना छोटा पड़ जाएगा, किसी को अंदाजा तक नहीं था। दोस्तों, भारत के सारे ओवर पूरे होते उससे पहले ही बारिश मैदान में आ गई, लेकिन अफसोस कि वो ज्यादा देर नहीं रुकी, बस कुछ ही देर हुई और वहीं से भारत का बुरा वक्त शुरू हो गया। बारिश के चलते इस मैच को दोस्तों 15 ओवर का करार दिया गया और टारगेट दिया गया विरोधी टीम को लगभग 152 के आसपास का। सबको लगा कि भारत की शुरुआत अच्छी रहेगी गेंदबाजी में, लेकिन दोस्तों उल्टा प्रहार कुछ ऐसा था अफ्रीकियों का कि विकेट लेने में तीसरे ओवर तक ही 42 रन बन चुके थे। हेंड्रिक्स ने 27 में 49 जड़े तो मार्करम 17 में 30 रन लगा गए। बाकी 10-20 रन हर कोई लगा ही रहा था, जिसके चलते 14वें ओवर में ही पूरे 154 रन बनाकर 5 विकेट के अंतर से अफ्रीका ने मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया है। लेकिन दोस्तों, भारत की हार के बाद भारत का एक दिग्गज बुरी तरीके से भड़क चुका है। इनफैक्ट रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की टीम में वापसी की भी मांग कर डाली है। भारत की हार पर क्या बोले दिग्गज, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने कहा, विश्व कप हारने के बाद मुझे लगा था कि टी20 में हमारी फॉर्म वापस से आ चुकी है। वो पकड़ जो सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ दिखाई थी, लगा था कि अफ्रीका में भी कुछ वैसा ही दिखेगा, लेकिन यहाँ तो केवल रोहित और कोहली की कमी दिखाई पड़ी। आज वाकई में लगा कि अगर ये दोनों टीम में होते तो हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता था। खैर, सूर्या को गलतियों पर काम करना होगा। वो बल्लेबाजी तो अच्छी कर रहे हैं रिंकू के साथ, लेकिन अब कप्तानी भी अच्छी करनी होगी जीतने के लिए। तो वहीं दोस्तों, गौतम गंभीर ने भी कहा, अगर ऐसे ही खेलना है तो हार जाइए पूरी सीरीज को, क्योंकि रोहित और कोहली के बिना जीतना ही ये चुनौती है जो इस दौरे पर सूर्यकुमार यादव को अपनी टीम के साथ तय करनी है। लेकिन अगर वो इस कदर हारेंगे तो भला वो टी20 विश्व कप के लिए कैसे कप्तान और खिलाड़ी कहलाएंगे, ये तो बता ही रहे हैं वो। साथ ही खिलाड़ियों में भी वो जीत का जज्बा था नहीं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ दिखा था। बस रिंकू और सूर्या बल्लेबाजी करते रहे। ऐसे मैच नहीं जीते जाते, ना ही सीरीज। वहीं दोस्तों, इरफान पठान और यूसुफ पठान जैसे दिग्गजों ने भी कहा, अगर जीतना है तो जीतने के लिए खेलना होगा, हारने के लिए नहीं। आज टॉप ऑर्डर भी फ्लॉप रहा और मिडिल ऑर्डर में सूर्या, रिंकू ने अच्छी बल्लेबाजी क्या कर दी, गेंदबाजों ने तो सारे रन से लुटा डाले। सभी खिलाड़ी एक साथ मिलकर नहीं आएंगे तो सीरीज तो दूर के बाद मुकाबले जीतने के लिए भी हमारा नसीब छोटा पड़ेगा। आज रोहित कोहली होते तो हम 100% मैच को जीतते। वहीं दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग का भी कहना है, आज लगा कि अगर रोहित और विराट टीम का हिस्सा होते ना तो भले ही कप्तान सूर्यकुमार यादव रहते, जीतता भारत ही। उन दोनों की बात ही कुछ और है। सूर्या को अपनी कप्तानी पर काम करना होगा तो बाकी टीम के खिलाड़ियों को एक साथ प्रदर्शन करने पर उम्मीद है अगले मैच में गलती ना हो, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक भारतीय टीम बचेगी नहीं। दोस्तों, हर एक दिग्गज गुस्साया हुआ है और उनका गुस्सा भी जायज है, क्योंकि एक गलती अगले मैच में भारत का मुंह काला करा सकती है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में पहला टी20 मुकाबला बारिश से रद्द हो जाने के बाद दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सेंट मार्गी पार्क स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने हुई। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल उतरे। उनके सामने गेंद लेकर अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज मार्को जॉनसन खड़े थे, लेकिन मार्को जॉनसन की खतरनाक गेंद से यशस्वी जायसवाल बच नहीं सके और तीसरी गेंद पर डेविड मिलर को अपना कैच देकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा आ गए। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए लिजर्ड विलियमसन भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे।
भारतीय बल्लेबाज रन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिचर्ड विलियमसन की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया को केवल 2 ओवर में 6 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन तिलक वर्मा का साथ देने के लिए अब मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। लेकिन तिलक वर्मा अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए मार्को जॉनसन की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तिलक और सूर्या ने मिलकर इस ओवर से 18 रन बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 5 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य और तिलक ने टीम इंडिया की पारी को बेहतरीन अंदाज में संभाला और अफ्रीका के मैदान पर खतरनाक अंदाज में बैटिंग का नजारा दिखाए। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए टीम के लिए कॉटेज ने खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया की तीसरी बड़ी झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने और सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए। आते ही उन्होंने शानदार स्टेट ड्राइव लगाकर चौका बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 59 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे। सूर्य कुमार यादव अकेले मैदान पर टिके हुए थे और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 3 विकेट्स के नुकसान पर 84 रनों तक पहुंचा दिया था। सूर्य का साथ रिंकू सिंह भी भरपूर निभा रहे थे। वहीं सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक के धीरे धीरे करीब आ रहे थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने 11वां ओवर में पहले छक्का और फिर सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और टीम के लिए शानदार कप्तानी पारी भी खेली। उनकी बल्लेबाजी देखकर रिंकू सिंह भी शानदार फॉर्म में आ गए। अफ्रीका की गेंदबाजी की दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर धुनाई की और 11 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही रिंकू और सूर्य कुमार यादव ने 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। सूर्य कुमार यादव की बातें, रिंकू सिंह का भी बल्ला बेहद मैदान में दहाड़ने लगा। एक के बाद एक विलियमसन की गेंद पर 2 शानदार चौके चढ़ दिए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव भी 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। टीम इंडिया को 125 रनों पर चौथा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा आए, मगर वो भी मैदान पर टिक नहीं सके और पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 142 रनों पर 5वां झटका लग गया, लेकिन रिंकू सिंह मैदान पर टिके हुए थे और शानदार बल्लेबाजी करना ज्यादा दिखाते हुए उन्होंने अपना पहला अफ्रीकी धरती पर अर्धशतक ठोक दिया। वहीं उनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर में 162 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए खुद कप्तान मार्करम के ओवर में रिंकू सिंह ने 2 ऐसे खतरनाक छक्के जोड़े जिसे देखकर मार्करम की आंखें फटी की फटी रह गई और टीम इंडिया के स्कोर को रिंकू सिंह ने 19 ओवर में 178 रनों तक पहुंचा दिया। 19.3 ओवर में बारिश होने के कारण मैच को रोक दिया गया। टीम इंडिया ने 180 रनों तक बना लिए थे। इसके बाद दोनों एम्पायर से मिलकर डिसीजन लिया। डीएलएस मेथड से अफ्रीका के सामने 15 ओवर में 152 रनों का लक्ष्य होगा। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर राजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रिग्स से उनके सामने गेंद देकर मोहम्मद सिराज तैयार खड़े थे, लेकिन हेंड्रिक्स ने सिराज की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम का खाता खोल लिया। इसके बाद भी हेंड्रिक्स का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। सिराज की चौथी गेंद पर भी एक और चौका जड़ दिया। हेंड्रिक्स बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अंतिम गेंद पर भी एक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 1 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। दूसरा ओवर फेंकने के लिए सूर्य कुमार यादव ने गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई, लेकिन मैथ्यू भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने दूसरी गेंद पर शानदार चौका आगे बढ़कर जड़ दिया और फिर अगली गेंद पर खूबसूरत अंदाज में बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे दोनों। अर्शदीप सिंह के अंतिम गेंद पर हेंड्रिक्स ने ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधा स्टेडियम पार चली गई, जिसे देखकर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी हैरान रह गए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट लेने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई और जडेजा उनके भरोसे पर खरे उतर गए। अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मैथ्यू ब्रिग्स को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को पहला विकेट मिल गया। मैदान पर बल्लेबाजी करने खुद कप्तान मार्करम आ चुके थे। दोनों खिलाड़ी भी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। केवल 4 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया था। राजा हेंड्रिक्स अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं उनका भरपूर साथ कप्तान मार्करम भी दे रहे थे। टीम के स्कोर को 5 ओवर में 67 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम को जीत के लिए केवल 54 गेंद पर 74 रनों की जरूरत थी और दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया और मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया और अंत में अफ्रीका ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लिया और इस सीरीज को 1-0 से बढ़त बना ली। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है T20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां एक तरफ खुद अफ्रीकी दिग्गज AB डिविलियर्स भी उनके दीवाने नजर आए,
जी हाँ दोस्तों, एबी डिविलियर्स का कहना है कि मैंने पहली बार रिंकू को आईपीएल में देखा था और सच कहूं तो आज मुझे यह खिलाड़ी उस रिंकू से ज्यादा मैच्योर और खतरनाक लग रहा है। उन्होंने न केवल परिस्थितियों के हिसाब से खेला है, यही एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है कि वो मौसम के हिसाब से अपने खेल में बदलाव करता है।